हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर एनआईएस में अपना इनरोलमेंट करा रखा है, रजिस्ट्रेशन अपना कराया हुआ है एनआईएस में एग्ज़ाम देने के लिए ऑन डिमांड में, या एग्ज़ाम दे रखे हो या दे रहे हो ऑन डिमांड या पब्लिक एग्ज़ाम में। तो अगर और साथ में आपने टीओसी लिया हुआ है तो आप टीओसी के लिए जो प्रोसेस होता है वो कैसे कंप्लीट करोगे। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो टीओसी आपका हो गया, देन उसके बाद से जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है, या तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो गए या अदर स्टेट बोर्ड से हो गए, तो अपने ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल वाला मार्कशीट है या कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट है वो कैसे अपना रीजनल ऑफिस में या एनआईएस के हेड ऑफिस में कैसे भेजोगे और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को इस तरीके की चीज़ों में कहीं दिक्कत आ रही थी या अभी तक आपने टीओसी के लिए ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो आपको ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो मार्क्स है वो ट्रांसफ़र में कंसिडर नहीं होगा और फिर आपको बाद में टीओसी के लिए लेट फीस वगैरह पे करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो। अगर आपने अपना एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन ऑन डिमांड में किया हुआ है, अगर क्लास 10th में हो या 12th में, और इसी बार आपने बोर्ड एग्जाम टर्म 2 का दिया था या पहले के स्टूडेंट्स हो, तो टीओसी के टाइम पे क्या होता है कि हमें जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है वो भेजना पड़ता है। तो अगर ऑन डिमांड में किया है तो आपको जो है एनआईएस के हेड क्वार्टर पर भेजना पड़ता है। तो ये होता है यहाँ पे हेड क्वार्टर के लिए हो गया। ठीक है, और अगर पब्लिक एग्जाम में अपना इनरोलमेंट करा रखा है तो आपके आईडी कार्ड जो होता है ना, आईडी कार्ड के जो एक देखोगे तो एक साइड में तो आपका डिटेल्स होता है, दूसरी साइड में आपके रीजनल सेंटर का डिटेल होता है। तो रीजनल सेंटर का एड्रेस भी होता है, तो यहाँ पे रीजनल सेंटर पे हम लोग भेजते हैं। अब देखो, अगर मार्कशीट आपने एनआईएस को डायरेक्टली सेंड कर दोगे तो उनको तो कुछ पता चलना नहीं है, तो आप लोग को साथ में अपना रजिस्ट्रेशन समरी भी भेजना पड़ता है। मतलब अब जब ऑन डिमांड के लिए रजिस्टर करोगे और टीओसी ले रखा है या आप पब्लिक एग्जाम में रजिस्टर करते हो तो आपके डैशबोर्ड पे एक रजिस्ट्रेशन समरी भी आता है। तो वो रजिस्ट्रेशन समरी आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह भी लिखा रहता है। तो वो इनरोलमेंट नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन समरी का प्रिंट आउट और आपका जो मार्कशीट है वो दोनों एक साथ करके इन्वॉल्व में करके देन आपको भेजना पड़ता है। अब मार्कशीट ऐसे खाली भेज दो और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन समरी और मार्कशीट अगर अलग हो गया तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मार्कशीट के पीछे साइड में जो स्पेस थोड़ा सा खाली रहता है तो वहाँ पे आपको जो है आपका इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। जैसे आपकी यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, मैं यहाँ लगा दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो वो उसके पीछे अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे, जिससे कि अगर मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन समरी अलग अलग हो जाए तो भी वो फाइंड आउट करते हैं। आप स्टेपल करके भी भेज सकते हो। ध्यान रहे कि मार्कशीट जो आप भेज रहे हो है, जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो लेमिनेटेड ना हो, लेमिनेशन निकाल के भेजना अगर लेमिनेशन करा रखा है आपने तो। और ध्यान रहे जो आप जब इन्वॉल्व में करके उनको भेजते हो ना तो कुछ चीज़ें फॉलो करना है। यहाँ पे आपको टू लिख के एंड देन फ्रो, ये तो सिंपल आपको प्रोसेस पता ही है। ये आपने जब इसमें करना है तो इंडियन स्पीड पोस्ट को ही यूज़ करना ज़्यादातर टाइम, क्योंकि इंडियन स्पीड पोस्ट एक तो एनआईएस के उसमें ही आता है जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे, और रीजनल सेंटर पे भेजते हो तो एनआईएस का स्पीड पोस्ट से जब भेजते हो तो वो आसानी से वहाँ पे चला जाता है। और कोई दूसरा आप सर्विस लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इस केस में लाइक कई बार जो है मार्कशीट फंस जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करना, इंडियन स्पीड पोस्ट यूज़ करोगे तो आसानी से चला जाएगा। मैं जो एनआईएस का ऑन डिमांड के लिए जो हेडक्वार्टर का एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या कमेंट में भी। और पब्लिक एग्ज़ाम का जो एड्रेस है, पब्लिक एग्ज़ाम्स के लिए जो रीजनल सेंटर का एड्रेस है वो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है साइड में, जैसे यहाँ पे के आईडी कार्ड पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको रखना है। ठीक है, होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।